हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे इतिहास यानी बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं और बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो उनका हिस्ट्री पेपर में आप देखिएगा यूनिट फर्स्ट जो है वो सभ्यताओं का इतिहास है, जिसमें आपको एंसेंट पीरियड में जितने भी सभ्यताएं उभरी थी उनके बारे में पढ़ना है। खास तौर पर आपके सिलेबस में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और फारस की सभ्यता, इनका चर्चा किया गया है। तो उनको बारी बारी से देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने सिलेबस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए चैनल पे और सिलेबस को देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दिया गया है। इसके बाद अब देखिए कि इसमें आप पढ़िएगा क्या, यानी आज का लेक्चर जो है वो बेस्ड है क्या कि हम लोग सभ्यता की एक जानकारी लेनी है कि हमारे प्राचीन काल में कैसी कैसी सभ्यताएं थी और उनका विकास कैसे कैसे हुआ और उसको सभ्यता क्यों बोलते हैं। तो ये सब बातें आज जानेंगे, ठीक है। सबसे पहली बातें तो ये जानेंगे कि सभ्यता किसको बोलते हैं और फिर वो जो सभ्यताएं उभर के आई और किसको नदी घाटी सभ्यता कहेंगे, ये सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे बारी से, ठीक है। और दूसरा आपका जो हर हमेशा आप कमेंट में बोलते हैं कि सर एमजेसी के लिए है, एमडीसी के लिए है या एमआईसी के लिए, तो बच्चों ये सब के लिए है। एमजेसी हो, एमआईसी हो, एमडीसी हो, आपके तीनों के ही सिलेबस में इसका मेंशन है। तो आप तीनों के लिए है, आप निश्चिंत रहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में हो और प्राचीन भारत की यानी प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है तो वो सबों के लिए है, आप निश्चिंत होकर पढ़िए। चलिए अब बिना विलंब किए चीज़ों पे आ जाते हैं। तो देख लीजिए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि विश्व की जो है सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का इतिहास, यही इसका शीर्षक है आज का। और इसमें हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद बारी बारी से हम लोग सभ्यताओं पे चर्चा करेंगे, बाकी तो आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। तो देखिए प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है जानते हैं? इसका नाम इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था ना बच्चों, ये सिंधु नदी के तट पर उभरी थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। ठीक वैसे ही बच्चों विश्व में कई एक सभ्यताओं का विकास हुआ जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके अलग अलग नाम हैं और वो अलग अलग क्षेत्र में विकसित हुए इसीलिए। तो और वह भी कोई ना कोई नदी के किनारे ही विकसित हुआ था इसीलिए, ठीक है बाबू। तो इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए प्राचीन काल में विश्व सभ्यता का उदय और विकास विभिन्न नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। इन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र जो थे, जैसे मिस्र है, भारत है, मेसोपोटामिया है, चीन है, फारस है, ये सब है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा कि प्राचीन विश्व में कई एक सभ्यताओं का विकास हुआ और उसमें कौन कौन है? मिस्र है, भारत है, मेसोपोटामिया है, चीन है, फारस है, ये सभी क्षेत्रों में हुआ था। एक चीज़ और जान लीजिए कि इस बार का सिलेबस जो है ना, सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, ये बहुत बड़ा सिलेबस तो है ही सेकेंड सेमेस्टर में आपका। और उसके अलावा हिस्ट्री का जो है ना, आपको पढ़ना जो है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, कोई और नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। ये थोड़ा टफ भी लगेगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री में आपको अशोक के बारे में पता है, चंद्रगुप्त के बारे में पता है, लेकिन वर्ल्ड में आपको कोई पता कुछ भी नहीं है क्योंकि आप इससे पहले पढ़े नहीं होंगे इनके बारे में। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रहिएगा। सारी जो भी हमारी लेक्चर आएगी उसको आप अटेंड करिएगा, देखिएगा, सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। उसके अलावा आप कहीं भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है कि आप किस चैनल में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जहाँ कंटेंट बढ़िया दे दिया जाए और जहाँ समझा दिया जाए वहाँ ज़रूर आप पढ़िएगा, इतना आपको कहेंगे, चाहे वो हमारा चैनल हो या किसी और का चैनल हो, वहीं पढ़िएगा, ठीक है। एक बात, वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा बच्चे, तो इस सिलेबस में आपको जो है ना एंसेंट वर्ल्ड के अलावे पोस्ट जो प्री मिडाइवल एरा है ना वहाँ तक पढ़ना है, यानी पूर्व मध्यकाल तक पढ़ना है। तो इसी में एंसेंट में आपको जो है, इसमें आपको विश्व की कुछ सभ्यताएं पढ़नी है। तो वही हम बता रहे थे अभी बाबू कि देखिए प्राचीन विश्व में कई एक सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे कहाँ कहाँ हुआ सर? तो ये मिस्र में हुआ, भारत में हुआ, मेसोपोटामिया में हुआ, चीन में हुआ, फारस में हुआ। इतना ध्यान रह जाएगा, इतनी बातें ध्यान रखिएगा, ये सामान्य चीज़। और इन सभी सभ्यताओं का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या था बाबू, कि इन सभी सभ्यताओं का एक विशेषता ये था कि ये सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। जैसे कि अभी आप देखिए सिंधु नदी, ये आप देखिएगा भारत में, आप देखिएगा जो है ये चीन से आरंभ होकर भारत में आता है और फिर ये पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाता है, ठीक है। तो इसी के इर्द गिर्द आप देखिएगा हड़प्पा आपने पढ़ा, मेसोपोटामिया पढ़ा, माफ़ कीजिएगा मेसोपोटामिया ने, मोहनजोदड़ो पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा होगा क्या, कालीबंगा पढ़ा। ये सभी जो
केंद्र बिंदु थे ना इसी सभ्यता के, यानी इसी नदी के अगल बगल में थे, सिंधु में। लेकिन उसी तरह बच्चों विश्व में कई एक नदियां हैं जिनके किनारे कुछ सभ्यताएं उभरी, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे देखना है। तो इसीलिए इसको, जो भी सभ्यताएं विश्व में उभरी हैं ना, उसको नदी घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं ना। ये सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी या फली फूली थी, या इसका विकास हुआ था। ठीक है, इतना बात आप जान गए होंगे, ये बहुत परेशान करने वाली चीज़ें थी नहीं। अब आ जाइए मेन। तो आप बोलिएगा गुरुजी एक बात बताइए कि आप तो बोले मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, ये सब नदी के किनारे विकसित हुआ। तो आखिर कौन कौन नदी के किनारे विकसित हुआ, आपका भी सवाल होगा। और यही सवाल एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा कि कौन सभ्यता कहाँ पे विकसित हुआ। तो देखिए मिस्र की सभ्यता जो है ना बच्चों, वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। और मिस्र की सभ्यता कहाँ है, अगर आपको ये लगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इसको जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ उसके डिटेल और मैप के साथ उसको दिखा देंगे। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता बच्चों, ये दजला और फरात, ये दो नदी का नाम रखिएगा, दजला और फरात के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। चीन की सभ्यता कहाँ हुई? तो ये हुआंगहो या यांगटीसी नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के? हुआंगहो या यांगटीसी, हुआंगहो या यांगटीसी, ये याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये देखिए ये चारों सभ्यता का केंद्र बिंदु याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, आपका ऑब्जेक्टिव होना ही होना है और आना ही आना है। यहीं से अभी से रटते चलिएगा, हम आपको बताते चलेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे? तो नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात, ये दोनों अलग अलग नदी है बाबू, उसी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। चीन की सभ्यता यह भी दो नदी के किनारे विकसित हुई, एक है हुआंगहो और दूसरा है यांगटीसी। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब देखिए कि आखिर गुरुजी आप सभ्यता को क्यों पढ़ा रहे हैं? ये हमको तो पढ़ना मेसोपोटामिया का है, सिंधु का तो है नहीं। उसके बाद आपको मिस्र की पढ़नी है, फिर चीन का पढ़ना है, फिर आपको फारस की सभ्यता पढ़ना। तो आप एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इसका मतलब यही है बच्चों कि सबका कंपैरिजन करके अभी आपको पहले ही क्लास में बता देते हैं कि सभी सभ्यता का जो है ना एक ही व्यू रहा, यानी कि उसका नेचर एक ही जैसा रहा, यानी वो जो उसका विकास हुआ ना एक ही तरह से हुआ। इसीलिए हम सबको कंपेरेटिवली आपको दिखा रहे हैं कि देखिए भाई जितना भी सभ्यता विश्व में उभरा वो नदियों के किनारे उभरा, इसीलिए उसको नदी घाटी सभ्यता बोला गया। उसमें कौन कौन सभ्यता? मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, या फिर हड़प्पा की सभ्यता, यानी इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ये सभी सभ्यताएं हैं जो कि नदियों के किनारे विकसित हुई। अब देखिए, अब आपको यहाँ समझाने का एक ही चीज़ है कि ये सभी सभ्यता देखिएगा सबका टाइम पीरियड अलग अलग है, लेकिन लगभग सब एक ही टाइम में, यानी 1500 ईस्वी पूर्व का अंतर रहता है, 1000 ईसा साल का अंतर रहता है, या 500 साल का अंतर रहता है, आगे पीछे ये सभ्यताएँ विकसित हुई थी। लेकिन आपको यही बताना है, या हम बताना चाहते हैं कि देखिए उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी थी, सामाजिक स्थिति एक जैसी थी, उसकी धार्मिक स्थिति एक जैसी थी, उसकी राजनीतिक स्थिति एक जैसी थी, उसमें जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास एक जैसा हुआ। तो वही चीज़ को अभी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इन सभ्यताओं के विविध पक्ष का विश्लेषण करने से ये पता चलता है कि ये सभ्यताएं विशेष प्रकार की समानता और एकरूपता को देखने को मिलती है, यानी कि इन सभ्यताओं में कई एक तरह की समानता और एकरूपता थी। तो वो कौन कौन थी भाई? तो अब उसको एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए आर्थिक समानता क्या था इन सभी सभ्यताओं में? तो देखिए ये सभी सभ्यताओं के लोग जो है ना वो कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर थे। जैसे कि आज भी भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि ज़्यादा किया जाता है। और उस समय भी जब सिंधु घाटी सभ्यता था तो उस समय भी यहाँ पे कृषि ही होता था। मिस्र का इलाका जो है आज भी जानते हैं नील नदी घाटी में आज भी वहाँ पे खेती ही ज़्यादा होता है, तो उस समय भी वहाँ होता था, पशुपालन वहाँ होता था। उसके बाद देखिएगा आप इसी तरह मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ भी इसी तरह का बात था कि दरिला फरात घाटी में आज भी देखिएगा वहाँ खेती ज़्यादा कार्य किया जाता है। तो ये जो क्षेत्र थे ना वहाँ खेती कार्य ज़्यादा होता था। उसके बाद यहाँ के लोग व्यापार वाणिज्य भी करते थे। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार वाणिज्य जो है ना अफगानिस्तान में था, ईरान से था, उसके मेसोपोटामिया के लोगों के साथ था, यानी अन्य देशों के साथ भी इनका व्यापार वाणिज्य चलता था। जैसे कि मान लीजिए आपको बोले कि हड़प्पा सभ्यता का तो विकास आप समझ गए कि हाँ उसका अन्य देशों के साथ व्यापार वाणिज्य था। तो अभी भारत का कैसा है? तो भारत का भी तो अभी देखिएगा, आप देखिएगा चाइना मोबाइल आप देखते हैं, जापान से कोई चीज़ देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज़ आता है, कोई अमेरिका से चीज़ आता है। तो यह भी तो हमारे यहाँ भी तो अभी भी
जो है व्यापार और वाणिज्य क्या है, विदेशों से है। तो ठीक वैसे ही ये आज से नहीं है बच्चों, ये प्राचीन काल से ही था। और वही चीज़ को आप यहाँ समझिए कि हर सभ्यता का अपना व्यापार वाणिज्य होता था, अपनी कृषि व्यवस्था होती थी, अपनी पशुपालन व्यवस्था होती थी, ये सभी चीज़ें थी। लेकिन ये सभी सभ्यता, चीन की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की हो या हड़प्पा की हो या फिर फारस की हो या फिर कोई भी सभ्यता हो जिसको अभी आप पढ़ रहे हैं, ये सभी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता था। तो आप बोलिएगा गुरुजी हम समझे नहीं, कांस्य युगीन क्या होता है। तो देखिए कांस्य युगीन का मतलब ये होता है बच्चे कि कांस्य, देखिए ये जो लिखा है ना कांस्य युगीन, तो इसका मतलब होता है इसमें कांसे का प्रयोग होने लगा। यानी कि कांसा जो धातु है, जो आप देखते हैं कांसे का बर्तन देखते होंगे, ये सब बनना प्रारंभ कब हुआ, तो यही सभ्यता के समय में ही। कब, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय, मिस्र की सभ्यता के समय, चीन की सभ्यता के समय, या फिर आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय कांसे का बनना प्रारंभ हुआ। तो कांसा बनता कैसे है बच्चों जानते हैं, जिंक जो होता है ना और Cu कॉपर, ये दोनों को मिला देने के बाद ये कांसा बनता है। जैसे कि आप देखिए जिंक हो गया और कॉपर मतलब तांबा, ये दोनों को जब मिला के मशीन में और उसको एक साथ बना के उसको एक चदरे की तरह ढाल दिया जाता है तो वो बन जाता है कांसा। ठीक है, तो वो पहले ही, यानी देखिए प्राचीन काल के लोग कितने आगे सोचते थे कि उन्होंने कांसा का भी निर्माण कर दिया था, किससे, टीन और चदर ये तांबे को मिलाकर। ठीक है, तो इतनी बात आप जान लीजिए बच्चों, इतना ही चीज़ है आर्थिक स्थिति में। Cu और Sn, माफ़ कीजिएगा Zn नहीं, Cu और Sn यानी टीन और ये माफ़ कीजिएगा तांबे को मिलाकर, ठीक है, कांसा बनाया जाता था। वहाँ हम Zn लिख दिए, वो गलती से लिखा गया Sn था। तो अब आ जाइए अगले चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक स्थिति हो गई। मतलब आर्थिक स्थिति में समझे कि हर जगह पे यहाँ के लोग जो है कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य पे ही निर्भर थे। अब आ जाइए राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति भी इस समय के यही चारों सभ्यताओं में बच्चों एक ही जैसा था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा तो आप जब पढ़िएगा, बहुत अच्छी अच्छी किताबें जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको क्लियर कट बताया जाता है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता में भी राजनीतिक स्थिति था। कैसा था ये नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ की अभिलेख को अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, बट वहाँ की स्थिति जो थी, राजनीतिक स्थिति बहुत ही तंदुरुस्त थी। तब तो वहाँ के लोग इतना सिस्टमेटिक ढंग से रहते थे और अपना काम काज करते थे। ठीक है, और उसके पास अपनी सेना होती थी, समझे, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था हड़प्पा सभ्यता में, या फिर आप देखिए चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता में, उन सभ्यता के लोगों के पास अपनी अपनी सेना होती थी और वो वहाँ पे शासन करते थे। और वहाँ पे आपको मिस्र की सभ्यता जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ बताएंगे राजा को फराओ बोला जाता था और वे राजा जो होते थे वो शासनकाली करते थे और कई एक वंश हुए। मिस्र की सभ्यता में 30 राजवंशों का इतिहास आपको पढ़ना है उसमें, समझे, और उसमें से कुछ कुछ मेन चीज़ पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना। आपको हदरिए मत कि आपको पूरा पढ़ना होगा, नहीं, उसमें मेन राजा के बारे में आपको बताएंगे और मेन चीज़ों को बताएंगे। चूँकि आपके जो सिलेबस है उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री का भी चर्चा है, यानी वो बोल रहा है कि सभ्यता के राजनीतिक स्थिति का भी चर्चा करते हुए चलना है, तो हम आपको उसको भी करा देंगे। वो देखिए अब जो होगा ना सभ्यता का जो भी वीडियो बनेगा वो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप उसको सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा तो और भी मज़ेदार होता जाएगा और भी अच्छे तरीके से उसको कराते जाएंगे। तो राजनीतिक स्थिति सबकी एक जैसी थी। अब देखिए सामाजिक स्थिति क्या था, समाज भी देखिए एक रूप ही देखने को मिलता है सब में। जैसे कि आप देखिएगा समाज में शासक वर्ग होते थे, सामंत वर्ग होते थे और निम्न वर्ग होते थे। शासक मतलब जो रूल करता था, यानी कि जिसके हाथ में सत्ता होती थी। आज के अभी आप लोकतंत्र का शासन देख रहे हैं भारत में, तो यहाँ भी शासक वर्ग है, यानी यहाँ भी शासन कोई करता है। कौन करता है भाई, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वही तो हमारे यहाँ शासन करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग करते हैं या मुख्यमंत्री लोग करते हैं। तो उस समय भी शासन व्यवस्था था, इस तरह का नहीं था, बल्कि वहाँ राजा बनता था, यहाँ राजा नहीं होता है। अभी राजा नहीं होता, उस समय राजा होता था। ठीक है, और सामंत वर्ग होते थे, उसके बाद जिसको जमींदार वर्ग बोलते हैं, उसके बाद निम्न वर्ग जिसमें किसान है, मजदूर है, ये लोग आते थे। ये सभी सभ्यता में एक जैसा ही था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए एक चीज़ और देख लीजिए कि सभी सभ्यता के लोगों को गणित है, नक्षत्र विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है और फिर देखिए अन्य विज्ञान के बारे में भी जानकारी था। प्रत्येक सभ्यता में आप देखिएगा सबकी अपनी अपनी लिपि थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की अपनी लिपि है। जैसे कि हम बताएंगे कि लाक्षर लिपि आपको पढ़ना होगा, वो कहाँ की थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आपको पता है ये माफ़ कीजिएगा भाव चित्रात्मक लिपि थी, आपको हम पढ़ाए भी थे फर्स्ट सेमेस्टर में। भाव चित्रात्मक लिपि कहाँ की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है,
तो इतना बात ध्यान में रखिएगा कि हर सभ्यता में अपनी अपनी लिपि होती थी, तो स्क्रिप्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो होता था। तो आज के वीडियो में हमने यही समझा कि जो ये 4-5 सभ्यताएं जो प्राचीन विश्व में उभरी, ये भारत नहीं, विश्व में जितनी भी सभ्यताएं उभरी वही आपको पढ़ना है। मिस्र है, भारत में है, सिंधु घाटी, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है अभी। मेसोपोटामिया है, चीन है, फारस है। तो ये सभी सभ्यताओं में बच्चों एक रूपता ये देखने को मिलती है कि इनकी सामाजिक स्थिति लगभग एक जैसी थी, आर्थिक स्थिति एक जैसी थी, धार्मिक स्थिति भी एक जैसी थी। यहाँ के लोग पूजा पाठ वाला भी चीज़ आपको धीरे धीरे बताएंगे बच्चों, एक साथ दे देंगे, आपको लगेगा कि भारी हो गया। तो हम उस तरह का कोई बर्डन नहीं दे रहे हैं, और उस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप कैसे समझ पाइएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और आपको यही बताने का प्रयास था हमारा कि आज के वीडियो में कि कैसे कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ और कैसे कैसे सभ्यताओं में एक रूपता देखने को मिलती है। और नदी घाटी सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं बच्चों, तो नदियों के किनारे इन सभ्यताओं का विकास हुआ था इसीलिए। और कौन कौन नदी के किनारे, तो हमने आपको सब चीज़ बता दिया है। उसी में एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा आप बच्चों, सभ्यता किसको बोलते हैं। सभ्यता का मतलब होता है कि जो विशेष समय पर चलता है और उभर के अपने क्षेत्र में विकसित होता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी बच्चों, वो कुछ समय के लिए थी, लगभग 1000 साल तक वो चला, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। फिर देखिएगा अलग अलग सभ्यताएं प्राचीन काल में चलती हैं, जैसे वैदिक सभ्यता है, उसके बाद मौर्य काल हुआ, ये अलग अलग सभ्यताएं फिर चलने लगी। तो ठीक वैसे ही सभ्यता जो होता है एक कालिक घटना है जो कि एक समय के लिए चलता था, ठीक है। उसको ध्यान में रखिएगा, सबका अपना अपना टाइम पीरियड है, तो उसको भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और उसको भी जानेंगे, ठीक है। जब जब जो सभ्यता पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो ना, तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तीनों जरूर कर दीजिएगा, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। और बाकी आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, आपको निःशुल्क सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसका PDF टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया जाएगा, आप वहां से ले लीजिएगा और अपनी तैयारी को आप निरंतर जारी रखिए। और हम भी कोशिश में अब लग गए हैं कि आपका रेगुलर क्लास लें और रेगुलर नई नई चीज़ों के साथ आपसे जुड़ते रहें। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो अपना काम कर दीजिएगा, शेयर करने का और लाइक और सब्सक्राइब करने का। बाकी हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।